सबसे ज्यादा कोई स्वाभिमानी है देश में तो दलित समाज के लोग हैं। वो किसी के सामने आज तक झुका नहीं। स्वाभिमानी बनेगा तो यहाँ के राजपूत गोली मार नहीं, गोली मारेगा, मराएगा भी। ऐसा नहीं है कि गोली मार के वो बच जाएगा। लेकिन आज जो मामले की स्थिति है, सबसे दुखद स्थिति ये है कि यहाँ के जो विधायक है जो सरकारी पक्ष का है, यहाँ का जो पूर्व MP है सरकारी पक्ष का है, उन लोगों का संरक्षण प्राप्त है। और ये भी हम कह सकते हैं कि अभी तक कोई आया क्यों नहीं, कोई नहीं आया मिलने तक। और MP भी है, वो भी सरकारी मालिक जदयू का MP है, वो क्यों नहीं आया। इसका मतलब है कि सभी लोगों का संरक्षण इसमें प्राप्त है। तो इसीलिए इसमें कहीं ये तो होगा, जो भी स्वाभिमान के साथ नीचे क्लास के लोग लड़ेगा उसके खिलाफ इसी तरह की साजिश होगी। ये साजिश हुआ है और इसका साजिश का हम लोग उत्तर देंगे। शेड्यूल कास्ट के खिलाफ में अगर स्वाभिमान से कोई रहना चाहता है, अच्छा, जो अपनी बात को मजबूती से रखता है, तो उसके खिलाफ सारा सिस्टम उसके खिलाफ है। अच्छा। और चाहे मान ले कि विपक्ष का नेता हो, उनका भी कोई नहीं आया, सत्ता पक्ष हो, वो भी कोई नहीं आया। तो जब भी लड़ेगा दलितों का बात जो है, जो दलित समाज का नेतृत्व रहेगा वही लड़ेगा। और जहाँ तक मान ले कि चिराग पासवान जी का, चिराग पासवान अच्छे लीडर हैं, लेकिन वो तो एनडीए के थी में है ना, क्यों नहीं एनडीए के लोगों को भेजते हैं कि भाई हमारी सरकार है, हमारी बदनामी हो रही है, अपने पार्टी के लोगों को, नेताओं को भेजते, सरकार को भेजते, क्यों नहीं आया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दलित समाज के नेतृत्व में ही लड़ाई लड़ी जाएगी और लड़ाई की तैयारी हो रही है। और दुसाध चमार, खासकर शेड्यूल कास्ट में दुसाध चमार सबसे बड़ी जाति है, बड़ी संख्या वाली जाति है। दोनों एकीकरण का काम शुरू हो गया है। दोनों जिस दिन मिल जाएगा ना, तो किसी का एक नहीं चलने वाला है। और उसी पर मालिक है कि मेन एकता बनाए रखना है। दुसाध चमार मिल कर रहे, तब न किसी को नहीं चलेगा, सारे लोगों को हम लोग खदेड़ देंगे। सर, बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, कहते हैं कहा कि बिहार में सुशासन की सरकार है। बिहार में कैसी है सरकार सुशासन की कि आए दिन जिस तरह से बिहार में ये मगध का मामला हो या सारण का, तो हम लोग क्षेत्र में है ही, बिहार के किसी भी कोना में चल जाइए, जिस तरह से चमार और दुसाधों के लड़कों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो ये कैसा सुशासन है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कहा कि दलितों का मत मारे, हमें मार दो। और जिस तरह से जमीनी हकीकत है, जमीनी पर जिस तरह से दलितों पर शोषण अत्याचार हो रहा है, किसी छिपा नहीं है। लोग अमृत महोत्सव मनाते हैं, लेकिन ये कैसा अमृत महोत्सव है कि आए दिन जिस तरह से दलितों पर शोषण अत्याचार बढ़ा हुआ है। ताजा मामला है सीवान जिला के ये दरौदा प्रखंड के ये शेरपुर गाँव में, जिस तरह से भरत माझी को स्वाभिमान के चलते जीते थे, उनको यहाँ के राजपूतों ने गोली मार के हत्या कर दी। यहाँ तमाम बसपा के लोग पहुंचे हुए हैं, हमारे हरकेश्वर राम पासवान जी हैं यहाँ। और आप पासवान समाज के बड़े नेता हैं, यहाँ चिराग पासवान भी कहते हैं कि हम भी पासवान समाज के बड़े नेता हैं। पासवान समाज के यहाँ बड़े अप्रिय घटना हो गया, यहाँ के राजपूतों ने गोली मार के हत्या कर दी, लेकिन अभी तक मिलने नहीं आए। आप यहाँ मिले हैं, परिवार से बातचीत की है, क्या बातचीत हुआ है? देखिए, स्पष्ट मान ले कि सारा चीज हो गया है कि पासवान समाज के लोग शान से कैसे रहते हैं, स्वाभिमान के साथ कैसे रहते हैं, उनके स्वाभिमान को कैसे गिराया जाए, उसी का नतीजा है ये। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि स्वाभिमान के साथ रहना छोड़ेगा नहीं कभी दलित समाज के लोग। अच्छा। स्वाभिमानी होते हैं। अगर सबसे ज्यादा कोई स्वाभिमानी है देश में तो दलित समाज के लोग हैं। वो किसी के सामने आज तक झुका नहीं। स्वाभिमानी बनेगा तो यहाँ के राजपूत गोली मार नहीं, गोली मारेगा, मराएगा भी। ऐसा नहीं है कि गोली मार के वो बच जाएगा। लेकिन आज जो मामले की स्थिति है, सबसे दुखद स्थिति ये है कि यहाँ के जो विधायक है जो सरकारी पक्ष का है, यहाँ का जो पूर्व MP है सरकारी पक्ष का है, उन लोगों का संरक्षण प्राप्त है। और ये भी हम कह सकते हैं कि अभी तक कोई आया क्यों नहीं, कोई नहीं आया मिलने तक। और MP भी है, वो भी सरकारी मालिक जदयू का MP है, वो क्यों नहीं आया। इसका मतलब है कि सभी लोगों का संरक्षण इसमें प्राप्त है। तो इसीलिए इसमें कहीं ये तो होगा, जो भी स्वाभिमान के साथ नीचे क्लास के लोग लड़ेगा उसके खिलाफ इसी तरह की साजिश होगी। ये साजिश हुआ है और इसका साजिश का हम लोग उत्तर देंगे, मजबूती के साथ उत्तर देंगे। कब तक होता रहेगा ये बताइए? ये देखिए, सबसे पहली बात है कि हम तो पहला डिमांड ये कर रहे हैं अभी कि भाई सबसे पहले यहाँ आप पुलिस फोर्स की व्यवस्था करो, गुंडों को गिरफ्तार करो। अच्छा। और तीसरा, उनके जो आश्रित हैं उनको सरकारी जॉब दो। तुमने खुद कहा है कि जब मान लीजिए किसी दलितों के साथ कुछ होगा तो उसके बच्चे को हम नौकरी देंगे, तो एक मान लीजिए कि उनका सरकारी नौकरी दो, तुरंत मान लीजिए की व्यवस्था करो और यहाँ सारा व्यवस्था मान लीजिए करो। अन्यथा लड़ाई तो आगे बढ़ेगी। और चूंकि इसकी वजह से देखिए कि सारा उसमें मिला हुआ है। शेड्यूल कास्ट के खिलाफ में अगर स्वाभिमान से कोई रहना चाहता है, अच्छा, जो अपनी बात को मजबूती से रखता है, तो उसके खिलाफ सारा सिस्टम उसके खिलाफ है। अच्छा। और चाहे मान ले कि विपक्ष का नेता हो, उनका भी कोई नहीं आया, सत्ता पक्ष हो, वो भी कोई नहीं आया। तो जब भी लड़ेगा दलितों का बात जो है, जो दलित समाज का नेतृत्व रहेगा वही लड़ेगा।
और जहाँ तक मान लें कि चिराग पासवान जी का, चिराग पासवान अच्छे लीडर हैं, लेकिन वो तो एनडीए के थी में ना, क्यों नहीं एनडीए के लोगों को भेजते हैं कि भाई हमारी सरकार है, हमारी बदनामी हो रही है, अपने पार्टी के लोगों को, नेताओं को भेजते, सरकार को भेजते, क्यों नहीं आया? तो कहने का मतलब ये हुआ कि दलित समाज के नेतृत्व में ही लड़ाई लड़ी जाएगी और लड़ाई की तैयारी हो रही है। और दुसाध चमार, खासकर शेड्यूल कास्ट में दुसाध चमार सबसे बड़ी जाति है, बड़ी संख्या वाली जाति है। दोनों एकीकरण का काम शुरू हो गया है। दोनों जिस दिन मिल जाएगा ना तो किसी का एक नहीं चलने वाला है। और उसी पर मालिक है कि मेन एकता बनाए रखना है। दुसाध चमार मिल कर रहे तब न किसी को नहीं चलेगा, सारे लोगों को हम लोग खदेड़ देंगे। सर यही देश है, यही बिहार है, यही बेटा में सर एक दलित समाज के व्यक्ति ने चाउमीन खा लिया, भूजा खा लिया तो उसको मार दिया गया। और ये आपके सामने ताजा मामला है कि मुँह रख लिया तो उसको मार दिया गया गोली। वही ना स्वाभिमान के साथ लड़। अभी देखिए सारा सिस्टम जो है देश में आप चलिएगा, वर्गीकरण क्यों हो गया, किसके लिए हुआ? जो आगे बढ़ चुके, थोड़ा बहुत पढ़ लिख के थोड़ा आगे आ गए, समाज में मान ले उठना बैठना शुरू किए, शान से रह रहे हैं स्वाभिमान के साथ, तो उनको गिराने के लिए सारा साजिश हो रहा है। उसमें सभी लोग लगे हुए हैं, पक्ष हो या विपक्ष हो, सारी पार्टियां दलितों के स्वाभिमान को गिराने में लगी हुई है। और उसका प्रतिकार करना हम लोगों का काम है। और इसीलिए हम लोग घूम घूम के हर एक जगह घूम भी रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं आप एक हो जाओ, दुसाध चमार कम से कम एक हो जाओ, सब सारा चीज का नक्शा उलट हम लोग रख देंगे। नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। कहने दीजिए नीतीश कुमार को, क्यों हो रहा? अगर सही मायने में गुंडागर्दी अगर होता है, अगर गुंडों को सजा होती तो आज इस तरह का हरकत होता? कितना मान ले कि रोज रोज डेली कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन फिर भी गुंडागर्दी हो रहा है, फिर भी हत्या हो रही है, फिर भी मान ले कि बलात्कार लोगों को हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसलिए कि सरकार जो है सजा दिलाने में नाकामयाब है। अभी आप देख लीजिए, वो मान लीजिए कि एक दलित डीएम के हत्यारे को छोड़ दिया गया। एक दलित जो था डीएम था, ना डीएम था, उसकी हत्या हुई, उसको हत्या करने वाले को, आनंद मोहन को कैसे छोड़ दिया गया? कानून में संशोधन करके, जेल मैनुअल में संशोधन करके उसको छोड़ दिया गया। तो इस तरह से जब हरकत होगा, जो गुंडों को, हत्यारों को, बदमाशों को आप कानून में संशोधन करके छोड़िएगा तो इसी तरह से हरकत होगा। उन लोगों का गुंडों का परिवार को न्याय मिलेगा सर? क्योंकि परिवार डरा हुआ है। उनके बड़े बेटे सुशील कुमार पासवान सर कह रहे हैं कि अभी भी हमको डर है कि कोई, क्योंकि यहाँ के जो राजपूत समाज के लोग हैं धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी भी तुमको मार देंगे हम। नहीं ठीक है, वो धमकी देंगे, वो डराने का काम करेंगे, सरेंडर कराने का काम करेंगे। हमेशा कहेंगे कि तुम डर जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम लिख के दे दो, केस नाम वापस ले लो, ये कहेंगे। लेकिन चूंकि अगर इनको केस लेना वापस लेना होता तो 18 वाला केस में वापस लेता, इस तरह की घटना नहीं घटती। लेकिन डरने वाले लोग नहीं, स्वाभिमानी लोग हैं। स्वाभिमानी लोग जो है स्वाभिमान को बेच के जिंदा नहीं रह सकते। स्वाभिमानी लोग को न्याय मिलेगा? न्याय मिलेगा, अरेगा उसी को न्याय मिलेगा। जो दब जाएगा उसको न्याय नहीं मिलेगा। आज न कल न्याय मिलना है। और नहीं, हम लोग तो सीधा भी डिमांड करते हैं कि भाई पहले तो पुलिस प्रोटेक्शन की व्यवस्था करो, गुंडों को, गिरफ्तार को जितना एफआईआर में नाम उसको करो। तीसरा मान लिया कि नौकरी जो जब्त हो, मुआवजा मान लिया, जो भी मान लिया कि दलित एट्रोसिटी में होता है, सारा तुम व्यवस्था पहले करो और सुरक्षा की व्यवस्था करो। अगर नहीं करते हो तो सुरक्षा की व्यवस्था समाज करेगा, समाज आगे बढ़ेगा, समाज करेगा। कि पूर्व विधायक राजपूत था, यहाँ के पूर्व विधायक सांसद, सर एक सवाल सुन लीजिए, पूर्व विधायक राजपूत, पूर्व सांसद राजपूत, अभी वर्तमान में जो विधायक वो भी राजपूत है, वो भी कह रहे हैं, मतलब परिवार का आरोप है कि वो भी जो अपराधी हैं उनके पक्ष में है सर, उनके पक्ष में बयानबाजी कर रहा है। वो तो सीधी सी बात है ना, उनके क्षेत्र में इस तरह की घटना घटती है, उनको सबसे पहले आना चाहिए था, नहीं आए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा है कि उनका संरक्षण प्राप्त है गुंडों को, उसे कहीं कोई डाउट नहीं है। क्या कह रहा कोई नहीं कर रहा, मतलब है कि आप क्यों नहीं आए? आपका क्षेत्र है, आप यहाँ के विधायक हैं, आप यहाँ के एमपी हैं, सबसे पहले आपको आना चाहिए था। हम लोग दिल्ली से चले आए सर, मान पटना से हम लोग चले आए, आप यहीं पर आगे क्यों नहीं आए? चलिए सर, ये सवाल मान पैदा होता है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं, हम लोग आगे लड़ाई को जारी रखेंगे और मामला आगे बढ़ेगा।